आप सबके आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से टिकट मिला और लोकसभा में जब मैं उतरी और एक साधारण महिला को आपने असाधारण महिला बना के भेज दिया। लोकसभा 2014 का चुनाव जो था आपने ऐतिहासिक हमारी जीत दर्ज कराई, उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। और ये सिलसिला जो एक साधारण महिला का चला था 2014 में, वो निरंतर 2017 का चुनाव विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का 2019 का चुनाव हो और चाहे 22 का चुनाव विधानसभा का हो, जिस तरह से आप सबका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला भारतीय जनता पार्टी को और हमारे सभी प्रत्याशियों को, उसमें मैं भी आती हूँ, तो मैं आपको प्रणाम भी करती हूँ कि आपने हर चुनाव को प्राथमिकता देके खुद प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ा और यहाँ पे चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपने भारी मतों से विजय बना के हमारे लोगों को भेजा। और जो हमारी सरकार दिल्ली में बनी और उसके बाद जो हमारी सरकार ने जनता से वादे किए थे उनको पूर्ण कराने का कार्य हमने 10 सालों में, जो 10 साल हमारा पूरा होने जा रहा है, उसमें हमने किया है। मैं आपको थोड़ी ज्यादा बातें नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारे विषय रखे हैं, लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में जब मैं आपके बीच में खड़ी होती हूँ तो हमें वो सारे चेहरे याद आते हैं जो हमारी 14 से लेकर लगातार रेखा वर्मा बन के हमारे लिए चुनाव प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। तो आज वो सारे चेहरे हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सबको चरण स्पर्श। सच में एक छोटा साधारण महिला को जिस तरह से आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये हुआ है और इसको सदैव मैं याद रखती हूँ, इसलिए कि आप सबके बिना सहयोग से मैं बिल्कुल असहाय हूँ। अगर आप सब लोग सहयोग के लिए निकल पड़ते हैं तो चाहे जौन सा चुनाव हो आप आसानी से जिता देते हैं, तो इसलिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आपके बीच में पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और सच में हम सब लोग काम करते हैं, साथ साथ हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपकी बदौलत ही हमें पार्टी ने बनाया है, क्योंकि आपका जितना आशीर्वाद और सहयोग मिला और वो सहयोग जब पार्टी ने उस सहयोग को समझा तो हमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पद से नवाजा गया और हमने जहाँ की जिम्मेदारी मिली, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, चाहे आपका अन्य राज्य हो, बिहार हो, गुजरात हो, हमने सारी जगह जा के भ्रमण किया और पार्टी के लिए मजबूती से काम करें ऐसे कार्यकर्ताओं को खड़ा किया और वहाँ सरकार बनाने में भी हम कामयाब हुए। और ये ताकत केवल आप सबकी थी। इतना कार्यकाल हमारा जो 10 साल का बीता, उसमें जो भी जिम्मेदारी मिली उसको हमने आसान बहुत मेहनत करके उसको कामयाबी की ओर बढ़ाने का कार्य किया है। आज आप सबके बीच में आई हूँ। हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे अच्छे विषय रखे हैं। 10 साल में सरकार ने जिस सोच के साथ काम किया और किस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है और जिस तरह से अपने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए योजनाओं से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, वो सच में आज लोगों के बीच में गया है और उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है, आशीर्वाद दे रही है, सहयोग कर रही है। लेकिन आज मैं आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में आई हूँ। हो सकता कभी आपका मन मुझसे दुखा हो, वैसे तो मेरा पूरा प्रयास रहता है, चाहे हमारे विधायक हो चाहे हम सब लोग पूरा प्रयास करके ये कोशिश करते हैं कि कोई भी जनता जनार्दन से व्यक्ति आए वो दुखी होके परेशान होके हमारे दरवाजे से ना जाए, ये हम सब लोग प्रयास करते हैं। कहीं मिल जाते हैं। अभी मोहम्मदी विधायक जी बात कर रहे थे, उन्होंने अपना विषय रखा, या आप इनको स्कूटर पे भी देख लेंगे, आप इनको साइकिल पर भी देख लेंगे, सोनू जी को आप कहीं भी पकड़ लेंगे, आपको मिल जाएंगे। मैं भी आपके पड़ोस के ही गाँव की हूँ और आप घर भी आते हैं और समय समय पर मैं आपके बीच में उपस्थित होती हूँ। लेकिन हो सकता इस बीच में हमारे कार्यकाल में किसी का मन दुखी हुआ हो, कोई कार्य करने वाला हो सकता समय पे मैं ना कर पाई हूँ, उसके लिए मैं इस मंच से आप सबसे माफी मांगती हूँ। कोशिश हम सबकी ये रहती है कि हम पूर्ण कार्य अपनी जनता जनार्दन में करें और जिस सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है उस सोच के साथ हम जनता के बीच में पहुंचे और जनता के सेवक के रूप में ही कार्य करें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। लेकिन अब चुनाव है, हम सब लोगों को पुनः चुनाव में लगना है और लगे हुए हैं।
लेकिन इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग रेखा वर्मा बनके, वैसे भी मैं कभी सांसद बनके आपके बीच में नहीं आई, हमारे विधायक जी बैठे हैं, दोनों कभी विधायक बनके आपके बीच में नहीं आए, आपके कार्यकर्ता के रूप में ही हमारे विधायक जी ने भी काम किया और हमने भी काम किया। लेकिन हो सकता है इस बीच में कुछ गलतियां हुई, उसके लिए मैं माफी मांगते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का जो एक लक्ष्य है 2047 तक का, उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। और ये चुनाव इतिहास रचने जा रहा है, पूरा विश्व हमारे देश पे नजर बिठाए बैठा है कि ये भारतवर्ष का चुनाव 2024 का बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। पूरी विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है। इस सपने को जो 400 पार का नारा हमारी पार्टी ने दिया है, उसको हम सब लोग मिलकर पूर्ण करें। जहां भी रिश्तेदारी है, आप हमारी धौरारा लोकसभा के हैं, कस्बा विधानसभा के हैं, लेकिन जहां भी रिश्तेदारी है वहां फोन करके कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। जिस सोच के साथ पार्टी कार्य कर रही है, आज पूरा देश पार्टी के साथ खड़ा है, आप सब लोग भी खड़े होइए। जहां पे भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी है, वहां पे अपना समर्थन देके, आशीर्वाद देके जिता के भेजिए, जिससे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूर्ण हो। इसलिए आप सब लोगों को थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से, बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ पे मंच पे बैठे हैं, हमसे बहुत बेहतर अच्छा बोल सकते हैं और बोले भी हैं। मैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, राजू जी हैं, ब्रजेश जी हैं, हमारे दादा बैठे हैं, दादा प्रकाश दादा, हमारे दिलीप भाई हैं, शास्त्री मौसा हैं, हमारे अनिल दादा हैं, हमारे गंगवार जी हैं, दादा हमारे गोला से चल के आए हैं, नरेंद्र जी बैठे हैं, पुष्पा दीदी बैठी है, राम जी राज बैठे हैं, हमारे महेंद्र दादा बैठे हैं, अनिवेश जी बैठे हैं, और जहाँ तक मेरी नजर पहुँच रही है हमारे सहयोगी साहब बैठे हैं जो नहीं बोले हैं। मैं सबको अपने साथ अपने शब्दों को जोड़ते हुए आप सबको पुनः अनुरोध करते हुए कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें, आशीर्वाद दें, और मैं आप सबको प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबका पुनः धन्यवाद देते हुए एक बार चाहती हूँ कि भारत माता की नारा लगना चाहिए। तो आप सब लोग एक तो पहले बार आप सब लोग जोर से ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये जो आपकी ताली की गड़गड़ाहट है ना, हम सबको इतनी एनर्जी दे रही है कि जो 1 महीना 10 दिन का चुनाव है, 10 दिन का चुनाव है, उसमें इतनी ताकत आपने दे दी है कि रात के 12, 1 बजे तक काम हम लोग करने वाले हैं। ये आपकी ताकत है। तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए एक बार भारत माता की जय के घोष होनी चाहिए। तो आप सब लोग बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।